हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। सोचिए आपके पास किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर हों और आप उसे ये सोचकर बेच दें कि इस कंपनी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। फिर कुछ साल बाद वही कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन जाए और जो शेयर आपने 10,000 रुपए के बेचे थे वो 1-2 करोड़ नहीं बल्कि कई लाख करोड़ के हो जाएं। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे हाय रे मेरी बदकिस्मती। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के तीसरे को फाउंडर रोनाल्ड वेन के साथ। एप्पल से कमाई करने का मौका उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गंवाया। तो चलिए अब उनके इस लॉस को समझते हैं। तो फिलहाल एप्पल का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है, जो कई छोटे बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और एप्पल फिलहाल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इसके एक शेयर की कीमत $160 के करीब है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के पास इस कंपनी का 1% शेयर भी है तो वो करीब $25 अरब का मालिक है। और वेन के पास एक समय पर एप्पल के 10% शेयर थे, यानी आज वो $250 अरब के मालिक होते। इस नंबर को ऐसे समझ लीजिए जैसे टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी नेटवर्थ फिलहाल $187 अरब के आसपास है। यानी वेन आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ वेन के साथ जब उन्होंने $800 में कंपनी के 2 को फाउंडर्स यानी स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉयनिक को अपने शेयर बेच दिए। दरअसल वेन को लगता था कि कंपनी को मिले ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो लोन उन्होंने लिया है वो उन्हें ही भरना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह ये थी कि वेन की आयु 42 साल थी और वो तीनों संस्थापकों में सबसे अनुभवी थे। वहीं वॉयनिक और जॉब्स की उम्र केवल 25 साल के करीब थी। बता दें, वेन ने ही कंपनी का सबसे पहला एग्रीमेंट बनाया था और उनके पास कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन की भी जिम्मेदारी थी। साथ ही एप्पल ने जिस बाइट शॉप से 100 कंप्यूटर्स का पहला ऑर्डर मिला था वो पैसे ना चुकाने के लिए बदनाम थी और वेन को लगा कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर बनाने के लिए लिया गया $15,000 का लोन उनके सिर पर ही पड़ जाएगा, क्योंकि तब बाकी 2 संस्थापकों के पास कुछ खास पैसे नहीं थे। हालांकि वेन को एक बार फिर एप्पल के कारण कमाई करने का मौका मिला, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो आने वाले समय से अनजान थे और उन्होंने कौड़ियों के भाव सौदा कर लिया। वेन के पास कंपनी का पहला कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्होंने खुद ही बनाया था, जिसे उन्होंने कई साल संभाल कर रखा और फिर 1990 में सिर्फ $500 में ये सोचकर बेच दिया कि वो इसका क्या करेंगे। यही कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक नीलामी में 2011 में $15.9 लाख का बिका। फिलहाल वेन कहते हैं कि अगर वो एप्पल में बने रहते तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये थी दुनिया की सबसे बदकिस्मत एंटरप्रेन्योर की कहानी, जो शायद आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। आपको दुनिया के सबसे बदकिस्मत एंटरप्रेन्योर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ऐसी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।